जी नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार आज फिर से प्रशांत महासागर में जन सुराज का जो ये सत्याग्रह आश्रम है उसी में एक व्यक्ति को पकड़ और जकड़ लिया हूँ और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाउच यानी कि शराब पर जो आज तक के डेट में राजनीति होते आया है, जन सुराज कह रही है कि बिना पैसा का लोगों को समझा करके कि आप शिक्षा के लिए वोट कीजिए, अपने अधिकार के लिए वोट कीजिए, लोगों के सत्ता के लिए नहीं, अपने शासन के लिए, सामाजिकता के लिए प्रयास कीजिए और इस बार वोट और सपोर्ट कीजिए। तो जैसे जात पात मुर्गा भात पर जो जनता वोट कर रही है वो आपके बातों पर वादों पर कहां तक वोट सपोर्ट कर पाएगी? देखिए, हम लोग को कहने का मतलब है कि जन सुराज पार्टी का कहना है कि समाज में जो दलित वंचित समुदाय है वो खास करके उनका सोच है कि आज़ादी के 80 साल हो गया लेकिन आज तक उनको लोगों ने लूटा, लगभग 80 साल 78 साल हुआ है। लगभग लोगों ने लूटने का काम किया है। जैसे लोग बेरोजगारी से तराह रहे हैं। ऐसे नहीं बोलिए ना तो नाम खुलवा देंगे हम कि लूटा है, किसने लूटा है पूछेंगे तब। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी के चलते आज तक झेल रहा है जनता। दूसरी चीज है शिक्षा का, जो शिक्षा में गुणात्मक विकास होना चाहिए था वो शिक्षा में बिना गुणात्मक विकास नहीं हो पा रहा है, गिरावट हुई है, जिसके चलते आप देखा जा सकता है कि जो भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें आपने देखेंगे कि बच्चे के खाना बन रहा है, शिक्षक महोदय है पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब बच्चा है तो उठ के देखता है कि खाना बनल कि ना, मास्टर साहब कहते हैं बैठो बैठो। ये सब स्थिति जो है, ऐसी स्थितियां हैं। हाँ, ऐसा स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी। तो इसलिए शिक्षा का जो सही विकास, गुणात्मक विकास होना चाहिए वो शिक्षा सही रूप से नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, जिससे दलित वंचित समुदाय के जो लोग हैं तो वो ज़्यादा नाखुश हैं, उनमें दुख महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विकल्प है नहीं। तब उन्होंने लास्ट एक ऐसा अभी विकल्प जन सुराज माननीय प्रशांत हो सकता है, विकल्प हो सकता है उनके लिए। हाँ, इसलिए उन्होंने मन सब लोगों ने बना लिया कि हम कम से कम जन सुराज जो पार्टी है जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रही हैं, जहाँ तक कि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो इनमें आने से हमारा भविष्य जो है, समाजवाद की बात जो है वो कारगर होगा। काहे कि इसीलिए बाबा साहब ने भी संविधान को बनाया। मेरा मानना है, अब यहाँ पर मेरा मानना है कि वो लोग अपने बच्चों को शिक्षित करना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन लोग में बच्चा के शिक्षित करने के लिए जागरूकता है, लेकिन सही शिक्षक लोग हैं जो सही शिक्षा उनको नहीं दे पाते हैं। जहाँ तक कि ब्लॉक जो भी अधिकारी हैं वहाँ तक आज को निरीक्षण नहीं कर पाते हैं स्कूल के, सरकारी विद्यालयों के। वो देखते हैं कि जैसे ग्रामीण के लोग बच्चे पढ़ते हैं, दलित बच्चे, इसलिए वहाँ भी जाएंगे तो छुआ जाएंगे। वीडियो ब्लॉक जो अधिकारी हैं वीडियो करेंगे निरीक्षण या वीडियो करेंगे। वो लोग भी जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो दलित के बच्चे हैं तो हम छुआ जाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसके चलते उनको शिक्षा में गुणात्मक विकास नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि शिक्षा में इसके बारे में, गुणात्मक विकास के बारे में सोचा ही नहीं। सरकार कहती है कि हम समान शिक्षा प्रणाली की बात है, लेकिन समान शिक्षा प्रणाली भी लागू नहीं है। एक उसी सरकारी विद्यालय में देखिए कि बच्चे के हैं, शिक्षक आपस में गप कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, खेलते हुलते हो गया, फिर छुट्टी हो गया, चला गया, तो इससे कैसे शिक्षा में सुधार होगा? तो इसके लिए खिचड़ी खाए खेलते खेलते अपने घर पर चला जा रहा है। तो कैसे हम लोग समाजवाद की बात करेंगे? बाबा साहब ने संविधान इसलिए बनाए थे कि कम से कम कि लोगों को समाजवाद की बात हो, दलित वंचित समुदाय, हर एक चीज में समानता मिले। हाँ, एक जगह मतलब, सब लोग हो, समानता अधिकार हो। SC, ST मतलब समानता का अधिकार हो। सवर्ण एक तरफ अपना रुख लेकर के चल रहे थे, दबे कुचले समाज के लोग जो है सो SC, ST, EBC लोग जो है सो दबे हुए, उनको शिक्षा से दूर रखा जा रहा था। इसलिए जो है सो बाबा साहब ने इसको संविधान को इस प्रकार से बनाया था। चलिए, और इसी तरह से श्री माननीय प्रशांत किशोर जी जो सपना लेके चले हैं कि जो भी है एक जगह सभी लोग का एजुकेशन में पढ़ाई हो। जब 70 के पहले, हम 70 में देखेंगे कि पहले लोगों ने एक जगह, लोगों ने पाठशाला हुआ करता था, सभी लोग के एक जगह मंडली होता था, आपस में गपशप करते थे,
बच्चों को भी जब पढ़ाई तक होती आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है तब तक जो है सवर्ण के बच्चे भी हो सकता है कि आपके साथ में बैठ के पढ़े हों, या आप सवर्ण हैं तो SC ST वाले भी आपके साथ हाँ। बेंच पे या बोरी पे बैठ के पढ़े हों। हाँ 70 में पढ़े थे। अब ऐसा हो गया है कि खाली दलित बच्चे ही सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, इसके लिए शिक्षा में कोई विकास की बात नहीं हो पा रही। इससे हमको लगता है कि जो अभी देश के आगे बढ़ाने की बात हो रहा है, ऐसा शिक्षा व्यवस्था रहेगा तो चौपट की ओर जाएगा। इसीलिए चौपट की ओर अब आप आ रहे हैं 2005 के बाद, 10 के बाद कहीं ना कहीं तो शिक्षा में सुधार होने की बात आती है, क्योंकि STET TET उसके बाद BPSC से उस मतलब TET से नहीं हुआ तो TET को लागू किया गया, STET से नहीं हुआ तो BPSC बच्चों से शिक्षकों की बहालियां हुई है। तो और फिर आप और प्रशांत दोनों लोग मतलब एक पार्टी में है, इसलिए अंकुश लगा रहे हैं सरकार पर, या परिदृश्य वही है? नहीं, परिदृश्य क्योंकि गुणवत्ता है, शिक्षकों को मतलब गुणवत्ता के आधार पर जो है सो बहाली हुई है। गुणवत्ता के आधार पर बहाली हुई शिक्षकों का, लेकिन सही चीज शिक्षा में जो गुणात्मक विकास होना चाहिए वो परिदृश्य स्कूल में जो धरातल पर नहीं दिख रहा है। मतलब गंगा का पानी समुद्र में गया, ये भी खड़ा हो गया। हाँ है? हाँ वही हो रहा है, खड़ा जैसे गंगा का पानी समुद्र में जाते ही वो भी खड़ा हो जाता है, वैसे ही अभी जो BPSC वाले और जो वेल एजुकेटेड शिक्षक हैं जाके उसी में मिल जा रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा का सही में जो होना चाहिए गुणात्मक विकास वो नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं हो पा रहा। हाँ, कहे कि जब तक शिक्षा में गुणात्मक विकास प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं उनको जो भी सही से मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, सही से देख रेख नहीं कर पाएंगे, जैसे पौधा के देख रेख आदमी करता है ना भाई, पानी देता है, मिट्टी देता है, खाद देता है, जो चीज़ देता है तो पौधा बढ़ता है। तो वो जड़ पौधा है, दलित बस्ती के लोग बढ़ रहे हैं उसमें, तो बड़े लोग को वहाँ जाके उन लोग को मॉनिटरिंग करने में क्या लगता है? हम तो हर विद्यालयों को देखा है कि आज तक अधिकारी जाता ही नहीं है। वहाँ तक कि शौचालय भी देखे हैं तो वहाँ गंदा रहता है, उस बच्चे में वहाँ भी बाथरूम में जाते हैं तो जाने के बाद उन बीमारी का शिकार बन जाते हैं। यह स्थिति है। तो इसीलिए सोच के जन स्वराज जो पार्टी आई है तो इनका सोच है कि हम सभी जगह एक साथ ही सभी बच्चों को पढ़ाई हो, उसमें गुणात्मक विकास की बात हो, सभी सिस्टम से और मॉडलाइज हो, तो ऐसा रहेगा। और सोच है तब हम लोग उनके साथ हैं, और सभी लोग जनता इसीलिए साथ है। दलित बस्ती में जो भी हम लोग जा रहे हैं, अभी बातचीत हो रही है, सभी लोग सक्रिय रूप से कह रहे हैं कि नहीं हमें इनको नीतीश से पागल हो गए हैं। हाँ, यही कहते हैं, यही कहते हैं आप लोग। कहते हैं कि उन तो पागल क्यों कहते हैं आप लोग? ये तो इसलिए जैसे मतलब मैंने इनडायरेक्ट बोला है, प्रशांत ने जो बोला वही बात आप जाकर के बताते हैं। और कैसे आप लोगों को फीलिंग आता है, चाहे वो जनता आपको रिटर्न नहीं बोलती है कि जैसे हाँ कहीं ना कहीं नीतीश जी मुख्यमंत्री है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनके साथ उनके लिए, या जो है सो नहीं वो सही हैं, और फिर भी आप लोग जो है सो उनके ऊपर एक राजनीति करना है, इसलिए राजनीति करने के लिए जो है सो किसी को पागल बोलना। हम लोग ऐसा नहीं, हम मुखिया जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनके बारे में, मुखिया का दायित्व तो ये बनता है कि हमारा बच्चा कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है कि नहीं, उसका भी तो मॉनिटरिंग करना गार्जियन मुखिया का काम होता है कि नहीं। अगर खाली गार्जियन आप कहा के पाठक को लगाया था उन्होंने, के पाठक ने नो डाउट एकदम बिल्कुल फर्दर काम किया है, ये थे, लेकिन धरातल पर जितना होना चाहिए, जितना सरफ साबुन लगाना था शिक्षा विभाग में उतना लगाया है उन्होंने, डंडा भी चलाया है, कुछ तो किए हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर जो कहते हो अभी दिख जा रहा है। मतलब लोग सब कुछ टच हो गया लेकिन अंदर से खोखला है, खाली ऊपर से सब दिखाई दे रहा है। वजह क्या रहा? वजह यही है कि शिक्षक को सही से बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और ऊपर के अधिकारी हम मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि किसी बच्चे के गार्जियन ही इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। गार्जियन कैसे दोषी? अभिभावक अगर सही हो तो बच्चा को टास्क नहीं मिला, कौन देखेगा? उसके बाद बच्चा शाम सुबह बैठ के पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो कौन देखेगा? बच्चा को तो टास्क दिया ही नहीं जाता है। अभी जितने विद्यालय सरकारी विद्यालय में हमने देखा है तो बच्चा को होमवर्क दिया ही नहीं जाता है, बस आया बच्चा। अभी तक रिकॉर्ड है कि 5वां क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, सही से कहारा नहीं, आया बच्चा खिचड़ी खिलाया और 5 तक गिनती नहीं गिन पाता है। खेलो और जाओ। हाँ, 5 तक गिनती नहीं, 5वां क्लास का बच्चा को सही से हिसाब नहीं जोड़ पाता है, तो कैसा पढ़ाई हो रहा है सरकारी विद्यालय में? भाई क्या कारण है? और मुखिया जो हमारे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं?
तो इसमें क्या सुधार क्या लाइएगा आप लोग? हम लोग इसमें सुधार लाए हैं कि जो भी है वहाँ पर उसको देख रेख करना है सही से, कि शिक्षक जो महोदय हैं जो अपना काम करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को सही से पढ़ाएं, होमवर्क दें। जैसे निजी विद्यालय में आज देखा जाता है कि निजी विद्यालय उसमें क्यों अच्छा से पढ़ाई होती है, सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं ऐसा पढ़ाई होती है? निजी विद्यालय में अधिकांश लोग सरकारी से छोड़ के निजी विद्यालय में क्यों जा रहे हैं? सामान्य के लोग, बीसी लोग, एसी लोग, सर्वहारा समाज है, इसीलिए वो सरकारी विद्यालय में जाते हैं, इसलिए उनका कोई सुविधा नहीं मिल पाता है शिक्षा से नहीं। और सबसे कारण क्या है कि उनको देखना चाहिए कि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, 5वां 7वां 8वां में चल गया, उसके बाद उसको पढ़ाई ज़्यादा वर्क हो जाता है, जिसके चलते वो ड्रॉप आउट होकर अपने गार्जियन के शिक्षा साथ के लिए लोगों को समझाइएगा आप जाकर के, गांव गांव में, वार्ड में, पंचायत में, नगर में। तो क्या लोग जो है सो जात पात मुर्गा भात 500 रुपया जो नगद मिलता है लोगों को, नगद, उसको छोड़ के आपको वोट सपोर्ट करना हमको तो मुश्किल लगता है। देखिए, मेन बात है कि दलित समाज के लोग जो हैं, दलित वंचित समुदाय, वो मुर्गा भात के चक्कर में नहीं है रहते हैं। सबसे बड़ी चीज बिचौलिया कुछ लोग होते हैं, समझ गए ना, वो लोग ऐसे करके मूवमेंट, लोकल एजेंट, हाँ लोकल एजेंट लोग गड़बड़ करते हैं, लेकिन जो भी दलित लोकल, हाँ लोकल एजेंट, हाँ पॉलिटिशियन, हाँ वो गड़बड़ करते हैं। लेकिन जो दलित समाज के लोग हैं वो ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से वोट देते हैं। लेकिन उनको अब ये चेतना जगाने के लिए हम लोग हैं कि आपको कोई गलत सजेशन देता है तो आपको ज़िंदगी भर लूटता है, 5 साल लूटेगा, इसलिए आपने सही जगह अपने प्रयोग करेंगे अपना वोट का, मतदान का। इसीलिए एक राष्ट्रपति हो या जनता हो, सभी का एक समान है वोट में, इसलिए इसको महत्व देते हुए अपना काम कीजिए, ताकि अपना बच्चा को, भविष्य को देखिए। समाज में जब आप जाते हैं, चलिए ये बात तो हो गई, समाज में जब आप जाते हैं तो SC ST EBC के लोग मिलते हैं, यानी कि गरीबी तबके के लोग जो भी है। लेकिन सवर्ण समाज में आप जाते हैं तो उनको आप क्या शिक्षा देते हैं और उनको क्या बताते हैं कि किसे हाँ ऐसा कीजिएगा तो वोट सपोर्ट होगा? काहे कि वो तो जो है सो मोदिया बिंद हो गया है उन लोगों को। नहीं, मेरा मानना है कि उनको मोदिया बिंद हो गया है। लेकिन हम लोग जो सामान्य लोग के बीच में जाते हैं, BC के बीच में जाते हैं, पिछड़ी के बीच में जाते हैं, तो उन लोग भी बेरोजगारी से बहुत तंग आ गए हैं। काहे कि बच्चे हैं लेकिन रोजगार नहीं है। रीति रिवाज के अनुसार तो शादीशुदा होगा, अगर खाने का रोजगार नहीं है तो पलायन चले जाते हैं कहाँ, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, हरियाणा जाना पड़ता है, इसलिए उससे भी वो परेशान है, समझ गए। इसलिए मतलब बच्चे बाहर चले गए, वहाँ काम करने गए, 8 घंटा 12 घंटा स्टैंडर्ड से रहते हैं, जूता छत्ता टाई बेल्ट एकदम टीच टच वो रहते हैं, उनका एक फोकस मतलब है। दिल्ली गए, हरियाणा गए, पंजाब, जब गांव में आते हैं तो आपने देखा होगा, है जूता छत्ता एकदम टाई बेल्ट टाइट, ऐसे वैसे दिस दैट, मतलब बोल रहन सहन ही नहीं है, बोल विचार भी चेंज हो जाता है। और गार्जियन को अच्छा लगता है, लड़की वालों को अच्छा लगता है कि हाँ ये लड़का जो है सो हमारा दामाद बनने लायक है। यहाँ फैक्ट्री में जाएंगे तो हिनाई हो जाएगा, वहाँ जो है लोहा पीट के आते हैं तो यहाँ दिखावा करते हैं तो शादियां हो जाती है उनकी। ये तो बात है, माँ बाप को कहते हैं कि पहनावा के देख के थोड़ा खुश होता है, लेकिन जब बच्चा से पूछता है कि कमा के आया है 6 महीने से तो कितने पैसे लाए, तो बच्चा उनका बहाना करता है कि माँ हम तो गए थे कमाने, लेकिन ट्रेने में हमारे पॉकेट मरा गया, पैसा 10,000 20,000 लेके आ रहे थे, खत्म हो गया। लेकिन ऐसी बात है नहीं, ऑनलाइन के युग में जैसे ये अब ना चलेगा, वो आपके जमाने में हुआ करता होगा। लेकिन ये बात है कि मेन बात है कि झूठ बोला करता है बच्चा, काहे कि वहाँ काम तो मिलता नहीं उतना, और पैसा नहीं मिलता है, वहाँ शोषण है, इतना सोचता नहीं कि शोषण कह तो किसके पास कहेगा शोषण तो फैक्ट्री के बड़े लोग हैं, उनके पास दबा देंगे, जिनके आप अथी के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा गए हैं, उनसे भी उनका भय है। इसलिए वो सीधा साधा समझते हैं कि माँ बाप सीधा इन्हीं को हम गलत सलाह दे के वहाँ से बुर्बक बन के आते हैं, बुर्बक बना देते हैं। हाँ, बना देते हैं अपनी माँ बाप को, यही फैक्ट है, यही फैक्ट है। तो जैसे सवर्ण का ये हो गया, शिक्षा के बाद सिर्फ शिक्षा के लिए आप जाइएगा वोट सपोर्ट के लिए तो हो सकता है कि कम ये हो, और क्या आधार है आपके जैसे शिक्षा प्रचार प्रसार का है? मान लिया जाए किसान लोग हैं, किसान संबंधी जो है, किसान आज भी वो लोग को बहुत दिक्कत है। किसान को तो दिक्कत है वो तो अभी टमाटर जो है सो पीछे पूरा एरिया में लगभग टन 1000 2000 5000 10,000 गणना मुश्किल है। अभी जाइएगा तो खेतों में लाल लाल टमाटर आपको दिखेगा, 2 रुपए 1.5 रुपए मार्केट में है, इसलिए टूट नहीं रहा, बिक नहीं रहा है। बिक तो रहा है, गरीब जो है वो अपना जो
किसान हैं वो कह दिए कि जाओ तोड़ करके लेकर के बेच दो, कम से कम इसका हुड़कुन तो न कि हमारा खेत में सड़ जाएगा। इसमें क्या कमी है? और 60-70 रुपए होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो आप जानते होंगे, जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सर फटने लगता है कि 70 रुपए टमाटर हो गया, 80 रुपए टमाटर हो गया, तो खरीदार के लिए उनका आवाज निकलता है, लेकिन किसान के लिए आवाज नहीं निकलता है। इस पर क्या कहना है आपका? इस पर हमको कहना है कि जो हमारी सरकार जब आती है जन स्वराज का, समझ गए, तो इसके लिए जो मार्केटिंग का सिस्टम है, समझ गए ना, उस पर भी उन लोग को सब्सिडी वगैरह दे के किसानों लोगों को, और जो पट्टा वट्टा करते हैं उन लोग को भी सहयोग दिया जाएगा, और उनके दे के कार्य जो भी है कि बराबर जो भी दर पर, सही दर पर मिले, ताकि किसान का भी और बट्टा फट्टा जो भी करते हैं उनको भी दिक्कत नहीं हो, और जो बाज़ार में अपना बेचें, अच्छे मूल्य पर बेचेंगे और